बीएससी पार्ट सेकंड की सेकंड यूनिट से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम एल्कोहल और फिनॉल के बारे में स्टडी करेंगे। एल्कोहल और फिनॉल में लगभग काफ़ी समानताएं हैं, कई रिएक्शन आपस में मिलती जुलती है। केवल फिनॉल की जो एसई रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो डिफरेंट है। तो आओ सबसे पहले हम इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनकी जानकारी लेते हैं, और सिलेबस इस तरह से हैं। पहला है एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बाद में पढ़ेंगे उसका नोमेनक्लेचर, हाउ टू नोमेनक्लेचर द एल्कोहल, इनकी नामकरण। और उसके बाद में हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधियां पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के जो अपचेन्स हैं, जिनके अपचेन से इसको बनाया जाता है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, ये इम्पोर्टेंट मेथड है, इसी को हम पढ़ेंगे। दूसरी जानकारी लेंगे इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या यूटिलिटी है, ये भी हम इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल विद मैकेनिज्म। एक ऐसी रिएक्शन के द्वारा ये पता करेंगे कि एल्कोहलों की एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति किस तरह से होती है, उसका मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डायहाइड्रिक एल्कोहल। डायहाइड्रिक एल्कोहल के भी बनाने की विधियां पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उनके रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, लेड टेट्रा एसीटेट एंड परायोडिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एंड पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उनके भी बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, उनकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। इस तरह से ये पहले मोनोहाइड्रिक के बाद में फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से फिनॉल का भी सिलेबस, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनका बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एसिडिक करेक्टर पढ़ेंगे, कंपेरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो उनकी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे एसाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, गेटरमान सिंथेसिस, हाउ-हॉस रिएक्शन, लेडरमानास्य रिएक्शन एंड राइमर-टिमान रिएक्शन। इस तरह से इस यूनिट में इन सारे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में हम अब स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना के रूप में कि एल्कोहल होते क्या है, एल्कोहल किसे कहते हैं। एल्कोहल का जो कि जनरल फॉर्मूला है ROH, जिसे कि एल्कोहल कहते हैं, इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। यदि जल के सूत्र में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, उसकी जगह पर एल्काइल समूह लगा दिया जाता है तो एल्कोहल बनता है, और इसी कारण से एल्कोहल को जल का एल्किल व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हाइड्रोकार्बन के सूत्र में से RH जो है, इस RH के H को हटा करके उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया जाता है तो एल्कोहल बनता है। और इसी कारण से एल्कोहल को हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहा जाता है। इस तरह से ये सामान्य ROH एल्कोहल कहलाता है। और सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, किस तरह से का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं।
क्लासिफिकेशन मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अगर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसकी 3 या 4 कैटेगरी है। पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, चौथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, इस कारण इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है CH3OH, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। जिनमें भी एक OH समूह उपस्थित होता है वह सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। वह एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, इन्हें डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि सूत्र इसका ये है CH2OH। ठीक इसी तरह से तीसरी कैटेगरी है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका सूत्र है ग्लिसरॉल का CH2OH CHOH CH2OH। ग्लिसरॉल को हम आगे पढ़ेंगे भी सही इसके बारे में। इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें 3 या 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, वे सभी ही पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। तो ये इसका पहला क्लासिफिकेशन था। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वह है हाइड्रोक्सी समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम बेरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस कैटेगरी में भी 3 प्रकार के हम एल्कोहल को डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल, जिसको सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में RCH2OH इसकी पहचान होती है। सेकेंडरी एल्कोहल की RRCHOH इसकी पहचान होती है। टर्शरी एल्कोहल की में RRCOH इसकी पहचान होती है। प्राइमरी एल्कोहल में CH2OH समूह उपस्थित होता है, और जबकि सेकेंडरी एल्कोहल में CHOH होता है, और टर्शरी एल्कोहल में COH समूह उपस्थित होता है। जो कि ये 2 प्रकार की कैटेगराइजेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट की, और इन्हीं के आधार पर हम पहले जनरल इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं और फिर शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर से। हाउ टू नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके लिए 3 प्रकार की पद्धतियाँ दी गई है। देयर इज़ 3 सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। इन पद्धतियों में सबसे पहली जो पद्धति है उसका नाम है रूढ़ पद्धति या ट्राइविल सिस्टम। ये पुरानी पद्धति है, काफ़ी इसके जो नाम हैं वह IUPAC ने स्वीकार भी कर लेंगे हैं, जिनको उन्हीं नामों से ज़्यादा जाना जाता है। तो इसका भी हम पढ़ते हैं कि इसमें किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। इस पद्धति में किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए पहले एल्काइल समूह को पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं और उसके पीछे एल्कोहल शब्द लगा दिया जाता है। यानी उदाहरण के दौरान इसको देखते हैं, CH3OH एक एल्कोहल है जिसमें एक मेथिल समूह है, तो मेथिल को आगे लिख देंगे और पीछे एल्कोहल लगाएंगे तो मेथिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से C2H5OH इसमें एथिल समूह है तो एथाइल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। इसमें कुछ समूह के जो नाम दिए जाते हैं, यदि श्रृंखला बिल्कुल सीधी श्रृंखला है तो उस प्रतिस्थापी को N शब्द द्वारा दर्शाया जाता है, नॉर्मल शब्द द्वारा दिखाया जाता है। सेकेंडरी समूह कार्बन पर 2 समूह प्रतिस्थापी लगे होते हैं, उसको आइसो समूह बोलते हैं। इसी तरह से तीसरे कार्बन पर 3 समूह लगे हों तो उन्हें नियो बोलते हैं और इस तरह से दर्शाते हैं। ये इस श्रृंखला के शाखन को दर्शाता है। एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रेट चेन है प्रोपिल एल्कोहल जिसे कहते हैं हम, लेकिन सीधी श्रृंखला होने के कारण इसको हम N प्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। ठीक इसी तरह से सेकेंडरी जो इसमें 2 मेथिल समूह लगने के कारण इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। ये रूढ़ पद्धति में नाम है, सामान्य पद्धति भी इसका नाम है। और इस तरह से ये जो सूत्र दिया है नियोप्रोपिल एल्कोहल है, ये इसकी ब्रांच को दर्शा रहा है।
अब दूसरी पद्धति है, उसका नाम है व्युत्पत्ति या कार्बिनल पद्धति, डेरिव्ड और ए कार्बिनल सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट पद्धति है। इस पद्धति में नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे जो सरलतम सदस्य है उसका सूत्र है CH3OH, जिसका कि जनक नाम पेरेंटल नेम कार्बिनोल है, और इसी कार्बिनोल के आधार पर अन्य कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे OH समूह युक्त कार्बन परमाणु पर स्थित अन्य एल्कल प्रतिस्थापियों को वर्णमाला क्रम में अनुलग्न कार्बिनोल से पहले लिखा जाता है। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्फ़ाबेट से उसको कार्बिनोल शब्द से पहले लिख देते हैं। उदाहरण के द्वारा हमें समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगा। CH3OH एक मेथिल एल्कोहल है जो कि पेरेंटल इस पद्धति का सदस्य है, जिसको कार्बिनल बोलते हैं। इसी तरह से CH3CH2OH, इसमें यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ये कार्बिनोल है, और मेथिल को आगे लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनोल। ठीक इसी तरह से ये कार्बिनोल है, इसमें 2 सदस्य हैं मेथिल के, तो इसको डाई मेथिल कार्बिनोल कहेंगे। इसी तरह से COH ये कार्बिनोल है, और इसमें 3 मेथिल समूह लगे होने के कारण इसको ट्राई मेथिल कार्बिनोल नाम देते हैं। और अगर दोनों समूह में भिन्न भिन्न हो, जैसे यहाँ पर एथिल और मेथिल है, तो ये पोर्शन पूरा कार्बिनोल कहलाएगा। और एथिल और मेथिल में जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, जैसे एथिल पहले आता है तो इसका नाम एथिल मेथिल कार्बिनोल नाम होगा, एथिल मेथिल कार्बिनोल। तो ये इसकी दूसरी पद्धति खत्म हुई है। ठीक इसी तरह से IUPAC पद्धति, IUPAC संपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे जो कंपाउंड हैं इनके नाम IUPAC देती है। और IUPAC ने कुछ रूढ़ या सामान्य नाम भी स्वीकार कर ले गए हैं, जिनको उन्हीं नामों से ज़्यादा पहचाना जाता है। तो इस पद्धति की मुख्य सभी लोग जानते हैं, डिटेल में पढ़ा चुके हैं। लेकिन एल्कोन का नोमेनक्लेचर करने के लिए अगर एल्केन जो है वर्ड, उसमें से उसका जो पिछले वाला वर्ड है ई को हटा करके उसकी जगह पीछे ओल लगा देते हैं, OL, तो वह एल्केनोल कहलाता है, और इन्हीं एल्कोहल कहते हैं। इसमें कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि OH समूह युक्त कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, यानी कि वह श्रृंखला जिसमें OH समूह होना अति आवश्यक है, और लंबी से लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करने के लिए OH को लेना आवश्यक है, और उसी की तरफ से उसकी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब दूसरा था नंबरिंग करने के लिए भी OH समूह के निकटतम सिरे वाले कार्बन से श्रृंखला का नंबरिंग करते हैं। जिधर जितना नज़दीक OH समूह होगा उधर से हम 1 2 3 नंबरिंग करेंगे और नंबर करके श्रृंखला का नाम देंगे। इसी तरह से नाम के पूर्व लगन में श्रृंखला पर जुड़े एल्कल प्रतिस्थापियों की स्थिति व अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रमानुसार नाम लिखते हैं। कोई भी जो प्रतिस्थापी होगा उसका हम अल्फ़ाबेट के क्रम में ही नाम लिखेंगे। जैसे अभी उदाहरण मेथेनॉल, CH3OH सूत्र है इसका, तो मेथेन प्लस ऑल इक्वल टू मेथेनॉल। इसी तरह एथिल एल्कोहल CH3CH2OH एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। ये 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 नंबर OH समूह है, इसलिए 2 प्रोपेनॉल। इसी तरह से इस सूत्र में यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी कि 2 नंबर पर मेथिल है और 2 नंबर पर ही OH समूह है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। इस तरह से ये एल्कोहलों का हम यहाँ पर टोटल इसको इंट्रोडक्शन पार्टी कहेंगे, जिसमें आप एल्कोहलों का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा, मोस्टली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। अब इस वीडियो में हम यहाँ इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग सभी एक्सरसाइज करें और उसके बाद में
हम एक एक टॉपिक के रूप में पहले मोनोहाइड्रिक, फिर डाइहाइड्रिक, फिर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहलों के बनाने की विधियाँ और उनकी रासायनिक गुण, भौतिक गुण के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे। पहले इसको आप लोग पढ़ के आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक